योगस्थ लोग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ शुद्धि कर्मों पर। यूं तो योग में किसी भी तरह की हम योग क्रियाएं करें, चाहे ध्यान योग करें, राजयोग करें, खास करके कुंडलिनी योग, क्रिया योग, हठ योग बहुत जरूरी है। और हठ योग को हमें ध्यान से समझना होगा, जिसका विस्तृत वर्णन तो मैं आपको बाद में ही करूंगा। पर हठ योग में मुख्यतया षट कर्म आते हैं और कहते भी हैं कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। राजयोग यानी ध्यान का जो योग है, समाधि का जो योग है, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का जो योग है, उसके लिए हठ योग एक उपाय है, एक साधन है, और उसी के लिए इस साधन का उपदेश दिया जाता है। ये मतलब है। तो ज्यादा इस पर अभी गंभीर चर्चा नहीं, मैं केवल एक शुद्धि कर्म की बात करूंगा उस षट कर्म में, और वो है नेति और जल नीति। तो आज हम आपको जल नीति के बारे में बहुत सरल तरीके से बताते हैं, और ये बहुत जरूरी है, खास करके जो लोग कुंडली जागरण, कुंडली योग, क्रिया कुंडली योग, ये क्रियाएं करते हैं, ये योग करते हैं, उनके लिए प्राण का, ब्रेथ का, सांसों का महत्व बहुत अधिक होता है। और अगर हमारी नेसल क्लींसिंग प्रॉपर होगी, नासिका शुद्धि, कपाल शुद्धि, तो हमारी प्राण वायु, हमारा ब्रेथ सहज और सरल तरीके से बहेगा और हम उसे रेगुलेट भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब नाड़ी शुद्धि होगी, तो आपने सुना ही होगा कि ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जिसका जिक्र हम बाद में एलाबोरेटली करेंगे, वो भी इससे बैलेंस होती है। तो इस शुद्धि कर्म को समझते हैं जरा सरल भाषा में। ये नीति लोटा है, ये दिस इज द स्पेशल पॉट फॉर डूइंग दिस क्रिया। इसमें हम ल्यूक वार्म वाटर या ल्यूक वार्म से जरा ज्यादा, और उसमें हम नमक डाल के ऑलरेडी रखते हैं। एक पॉट में, एक लोटे में, एक टी स्पून या टेबल स्पून इतना सॉल्ट काफी होता है। फिर हम ये चेक करते हैं, ये पानी हमने जब इसमें ले लिया, उसके बाद कि कौन सा नॉस्ट्रिल हमारा ज्यादा डोमिनेंट है, फ्लोइंग है। अगर दोनों हैं थोड़े थोड़े, या एक ज्यादा एक कम है, तो ये बड़ी आइडियल कंडीशन है नीति यानी जल नीति करने के लिए। और अगर एक प्रॉपर ब्लॉक है या दोनों ब्लॉक है, तो उस समय नहीं करना चाहिए। और एक भी ज्यादा ब्लॉक है तो आप वेट कर सकते हैं और उसके बाद इसे कर सकते हैं। तो मैंने चेक किया, लगभग दोनों ही चल रहे हैं। राइट मेरा ज्यादा डोमिनेंट है, मैं किसी से भी कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे गौर से, पूरे टाइम गौर से इसे सुनिएगा, जो हमारा माउथ है ये खुला रहेगा पूरे टाइम। फिर से कह रहा हूं, ये माउथ खुला रहेगा। और हम एक किसी नॉस्ट्रिल में जो भी फ्लो ज्यादा कर रहा है या बराबर अगर कर रहा है, तो कोई भी, हम ये नोजल को ऐसे फिट कर लेते हैं। ठीक है, उसको फिट करने के बाद हल्का सा गर्दन हम आगे झुकाएंगे, जस्ट बेंड योर नेक अ लिटिल, और उसके बाद एक एक्सिस देंगे, एक तरफ मोड़ेंगे और नोजल को ऊपर कर देंगे और पानी को जाने देंगे। ना हमें कहीं सांस लेना है अलग से, ना छोड़ना है। यानी कहने का मतलब है, सांस की जो सहज स्वतः प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। आपको जानबूझ करके इनहेल करना है या एक्सेल करना है, ये नहीं करना है। द ओनली कंडीशन इज दैट योर माउथ शुड बी ओपन थ्रू आउट द प्रैक्टिस। ओके, जस्ट ये मैंने इंसर्ट किया, नोजल फिट किया, गर्दन थोड़ी आगे की, और अब मैं झुकाता हूं। Just see how this water is coming out of other nostril. आपको बात नहीं करती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, so that you can understand. अपने आप पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। वेरी गुड। उसके बाद आप थोड़ा स्नीज आउट करेंगे। कीप a piece of towel or cloth nearby you so that you can use it। और फिर इसी तरह से आप एक लोटा और लेंगे
और अब हम इसे दूसरी तरफ से दूसरे नॉस्ट्रिल में लगाएंगे, नोजल को। और वही कंडीशन है, अलग से ना सांस जानबूझ के लेनी है ना छोड़नी है। माउथ विल रिमेन ओपन थ्रू आउट। लो, और आपको मेरी तरह गाना नहीं गा रहा है या बात कर दी है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ माउथ ओपन रखता है। ओके, sneeze out through both nostrils, through individual nostrils, क्योंकि ड्राइंग आउट ऑफ द नॉस्ट्रिल इज मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ जलनेति। अब जब इससे भी सारा पानी निकल गया, खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे, किसी एक साइड में नेक को टिल्ट करके गौर से देखें, ऐसे स्नेज आउट करें। जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर चली जाएंगी, या फिर दूसरी तरफ देखें, देखो सम ड्रॉपलेट्स आर स्टिल कमिंग आउट। Because the cavity of this very area is such that sometimes if you sneeze out straight, even then too some droplets still stagnant or remaining in the cavity. तो उसको निकालने के लिए साइड में नेक को टिल्ट करके भी हमें स्नीज आउट करना चाहिए। वंस यू आर श्योर कि पूरी तरह से पानी बाहर जा चुका है और योर नॉस्ट्रल्स आर कंप्लीटली ड्राइड, तो उसके बाद आप थोड़ी देर शशांक में बैठ सकते हैं, या हल्का 1-2 मिनट जो कपालभाति प्राणायाम है वो कर सकते हैं, और उसके बाद फिर यू आर फ्री फ्रॉम इट। सो दिस इज द जलनेति क्रिया इन वेरी सिंपलिस्टिक मैनर। और जैसा मैंने बताया कि ल्यूक वार्म वाटर हो और एक लोटे में लगभग 1 टेबल स्पून सॉल्ट हो, पूरी तरह से घुला हुआ हो, और उसके बाद फिर हम ये करें, इमीडिएटली ठंडा पानी ना पिए या फिर कुछ खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। 15-20 मिनट बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, एंड जस्ट बी कूल। And this is a very necessary practice of Hatha Yoga for any kind of Raj Yoga, Dhyan Yoga, Kundalini Yoga, Kriya Yoga. Nasal cleansing is must. Okay? See you next. Yoga.